अब सुकुना की जान पूरी निकल ही गई थी पिछले चैप्टर में जब उसने 7 कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश खाए एंड अब लग रहा था कि इस चैप्टर में डेफिनेटली इतादोरी यूजी सुकुना को फिनिश कर ही देगा। बट somehow सुकुना managed to open his domain expansion which is incomplete। बट वो तब भी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल लेता है। कैसे, ये आपको जब मालूम पड़ेगा जब आप इस पूरे चैप्टर का रिव्यू देखेंगे। मैं हर एक चीज आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल भी लिया। सो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 के रिव्यू के ऊपर। अब लास्ट चैप्टर में सुकुना ने ऑलमोस्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश खा लिए थे। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि जैसे गोजो सातोरू ने 2 ब्लैक फ्लैश मार के अपनी कर्स एनर्जी वापस रीगेन कर ली थी एंड सुकुना भी ये सेम चीज करने में लग जाता है। इनफैक्ट सुकुना इस चीज में सफल भी हो जाता है। बट इतादोरी यूजी के 7 कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश खाने के बाद उसकी कर्स एनर्जी बिल्कुल डाउन चली जाती है। इसका रीजन ये होता है कि इतादोरी का पंच नॉर्मल पंच नहीं है, क्योंकि जब भी वो उसको ब्लैक फ्लैश से हिट करता था वो सुकुना एंड मेगुमी की सोल के बीच में जाके लगता था। जैसे सुकुना अपनी बॉडी से कंट्रोल छूटता चला जाता था एंड कर्स एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन होती चली गई थी। सुकुना ने अपनी कर्स एनर्जी रिगेन कर ली थी बट इतादोरी यूजी ने उसकी कर्स एनर्जी पूरी तितर बितर कर दी बाय गिविंग 7 कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश। एंड यस, ब्लैक फ्लैश साथ ही चैप्टर में मेंशन। अब हमें अगले सीन में लियोर एंड मिगोल दिखाए जाते हैं जो कि वहां से शिंजुकू से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना ऑलरेडी काम कर लिया था एंड लियोर की हालत बहुत ही खस्ता थी। उसी के अगले पैनल में ओपन हिज डोमेन द माउवलेंट श्राइन, बट ये डोमेन एक्सपेंशन इसका इनकम्प्लीट वर्जन है। सुकुना पे इतना कर्स एनर्जी था ही नहीं कि वो इस डोमेन एक्सपेंशन को पूरी तरीके से कास्ट कर पाए। दैट्स व्हाई वो सिर्फ उसका थोड़ा सा पीछे का पार्ट कास्ट कर पाता है, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है। एंड सुकुना बिना किसी टाइम को वेस्ट करे पूरे शिंजुकू में अपने स्लैशेस को फैला देता है। यहाँ पे मेमे के क्रोज भी कंप्लीटली वहां से कट ऑफ हो जाती है। बिल्डिंग बिल्कुल कंप्लीटली शैटर होती जा रही है। अब इसी के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हकारी एंड सारे बेस्ट ग्रेट सॉर्सरर होते हैं। हकारी ये पॉइंट आउट करता है कि हमें सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से लड़ने के लिए 2 चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है द सिंपल डोमेन एंड दूसरा है द रिवर्स कर्स टेक्निक। जहाँ पे माकी कहती है कि मेरे लिए तो ये दोनों ही मुश्किल है, जहाँ पे हकारी ये कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम एक स्पेशल केस हो। जहाँ पे चोजो ये कहता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक की बात हो रही है, वो चीज तो मैं मैनेज कर लूंगा। एंड यूजी भी तो चोजो इन सबसे ये सवाल पूछता है कि जब तुम रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करते हो तो तुम अपने बॉडी लिम्स को दोबारा रीजनरेट कैसे करवाते हो, मतलब हाउ इट वर्क्स। जहाँ पे हकारी एंड यूटा पे कोई जवाब नहीं होता है, बट शोको ये बताती है कि आप अपनी कर्स एनर्जी से अपने ब्लड को दोबारा रीजनरेट करते हो। ब्लड दोबारा रीजनरेट होके आपकी पूरी बॉडी लिम्स को सही करता है। चोजो कहता है अब मैं समझ गया। तो इस तरीके से रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करती है। तो मेरे पे तो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है, तो मेरी बॉडी में तो ब्लड कभी कम पड़ेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई मैं रिवर्स कर्स टेक्निक बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो अगर इतादोरी यूजी बाकी रिमेनिंग पेंटिंग्स खा ले मेरे भाइयों की कॉप्स, तो इतादोरी यूजी भी बहुत आराम से रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना सीख जाएगा। बट चोजो ये कहता है कि चलो रिवर्स कर्स टेक्निक तो हमने सीख ली, अब बात आती है एंटी डोमेन की, वो हम कैसे करें। तो चोजो ये बताता है कि हम बॉडी सॉफ्ट ट्रेनिंग यूज करेंगे। इतादोरी यूजी कहता है बॉडी सॉफ्ट ट्रेनिंग ये क्या भला है। जहाँ पे चोजो ये बताता है कि यूयूई की टेक्निक ऐसी टेक्निक है कि वो किसी की बॉडी भी किसी की सोल के साथ स्वैप करवा सकता है। जहाँ पे चोजो ये कहता है कि इतादोरी यूजी स्वैप करेगा कुसुकाबे से एंड कुसुकाबे बॉडी स्वैप करेगा इतादोरी यूजी से। इसका ये रीजन ये था कि कुसुकाबे इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स फॉर द सिंपल डोमेन। जहाँ पे यूजी कहता है कि तुम बहुत ध्यान से ये चीज सुननी होगी, क्योंकि महीने में मैं सिर्फ इस टेक्निक को 2 बार ही यूज कर सकता हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। कुसुकाबे कंप्लीटली एग्री कर जाता है कि इससे इतादोरी यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक भी सीख जाएगा, इनफैक्ट सिंपल डोमेन भी सीख जाएगा। उसी के अगले सीन में इतादोरी यूजी यूज करता है अपना सिंपल डोमेन। यहाँ पे उसकी सराउंडिंग में इतने स्लैशेस चल रहे थे, पूरा शिंजुकू सिर्फ धूल ही धूल से भरा हुआ था। जब इतादोरी यूजी ये नोटिस करता है कि सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। वो ये कहता है कि अगर मैं थोड़ी देर भी मैनेज कर गया उसके स्लैशेस को अटैक रोकने में, तो मैं डेफिनेटली एक ओपनिंग निकाल लूंगा एंड सुकुना को कट कर दूंगा। सुकुना कहता है कि यू आर करेक्ट, मेरे डोमेन एक्सपेंशन पे बहुत सारे लूप होल्स हैं एंड इनफैक्ट मैं अपने डोमेन एक्सपेंशन को सिर्फ 99 सेकंड तक ही होल्ड कर सकता हूँ।
इट्स इनफ फॉर यू, जहाँ पे इतादोरी यूजी का सिंपल डोमेन बहुत मेहनत करता है कि वो कैसे ना कैसे उसके स्लैशेस को रोक ले, बट उसके स्लैशेस कंप्लीटली उसके डोमेन को उड़ाते। नॉट इनफैक्ट सिर्फ इतादोरी यूजी बल्कि माकी, चोजो एंड इनो, इन सब की हालत खस्ता हो चुकी होती है। एंड अगले सीन में इतादोरी यूजी की हालत इतनी ज्यादा कस्ती हो गई होती है कि लिटरली इतादोरी यूजी अपना लेफ्ट लेग ही खो देता है। बट स्टिल इतादोरी यूजी खड़ा हो जाता है, कहता है कि इसके स्लैशेस इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, अगर पुराना डोमेन एक्सपेंशन होता तो मैं ऑलरेडी मर चुका होता। इतादोरी यूजी की विल देख के बहुत ज्यादा मजा आया, बट सुकुना बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए अपने फ्लेम्स को यूज करता है। एंड इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 खत्म हो जाता है। अब टू बी ऑनेस्ट बोलूं, अगर सुकुना का रियल डोमेन एक्सपेंशन होता तो इन सब की बैंड बच गई होती। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी भी सारे कैरेक्टर्स जिंदा हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्लैशेस चल रहे थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इतना ज्यादा कट कर पाए। अगर कर पाते तो मैं डेफिनेटली दे रहा हूँ कि जुजुत्सु काइसेन यही एंड हो गया होता। बट स्टिल जिस तरीके से इतादोरी यूजी ने इन सारे स्लैशेस को एंड्योर किया है एंड अपना एक लेफ्ट लेग खो के इतनी ब्रेवरी दिखाई है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अब सैड पार्ट ये है पूरी चीज का कि अगले हफ्ते ब्रेक है। बट एनीवे, मैं मिलता हूँ आपको जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल सायोनारा।